बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। माँ के नीचे कोई बच्चा दब कर मर जाए तो उसका क्या हुक्म है। याद रखें, इंसानी जान बहुत कीमती है और इसके मारने पर, कत्ल करने पर कोई ना कोई हुक्म शरीयत लागू करती है। अब ये जो कत्ल हो जाता है इंसान, तो इस एतबार से इसकी कई किस्में बन जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्में मुख्तलिफ़ सूरतों के एतबार से उनके हुक्म भी क्या होते हैं, जुदा। मसलन अगर आप देखें, मसलन किसी शख्स को ऐसी चीज़ से मारा कि जिससे आमतौर पर आदमी मर सकता है, मसलन तलवार से, खंजर से, मोटे डंडे से मारा किसी ने। अब मारने की भी दो सूरतें हैं, जानबूझकर मारा आमदन मारने की कसद से, या वैसे उसको मार रहा था ज़ख्मी करने के इरादे से, जान छुड़ाने के लिए या तंबी सज़ा देने के लिए, और वो अचानक से लग के मर गया। कभी ऐसे भी होता है कि वो ऐसी चीज़ से मारा गया या मार दिया कि जिससे वो आमतौर पर लोग मार नहीं सकते या मारते नहीं। मसलन एक पतली सी डंडी सी थी जिससे आमतौर पर सज़ा भी बाज जो है वो देते हैं, तो वो उसने मारी और अचानक से उसको लग गई, वो मर गया। ऐसी जगह लगी कि वो मर गया, या उसको ऐसी जगह उसको लगी और वो हार्ट अटैक उसको अचानक से हो गया, बर्दाश्त ना कर सका। या किसी आदमी ने कोई फायर कर रहा था और जंगल में दूर में कोई चीज़ देखी, उसने कहा कुछ तो मुर्ग है, हालांकि कोई इंसान था वो, तो उसने गोली मारी तो इंसान मार दिया। या उसका हाथ फिसला, मार किसी और चीज़ को रहा था और जाके लगी किसी इंसान को। जैसे असला किसी पर सौंतने से आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, कहीं ऐसा ना हो शैतान तुम्हारे हाथ को हरकत दे और फिर ऐसा काम हो जाए कि जिस पर इंसान को बाद में निदामत उठाना पड़े और परेशानी सारी ज़िंदगी की हो परेशानी। और इसी तरह कोई बच्चे से किसी से खेल रहा था और खेलते खेलते उसको पता नहीं था अंदर जो है गोली डाली हुई थी, और उसने जो जैसे ही अपनी तरफ से फायर किया तो अंदर से गोली निकली और मार दी। कई ऐसे वाक़यात भी पेश आ जाते हैं। बाज़ गाड़ी अपने जो है अपनी जानिब चला रहे होते हैं, अपनी तरफ पे अपनी साइड पे चला रहे होते हैं, अचानक से आगे कोई आया मार दिया। या बाज़ और अटैक कर लेते हैं और आगे जाकर किसी को मार देते हैं। बाज़ जादू सिफली अमलियात से मार देते हैं। बाज़ ऐसे भी होते हैं कि नज़र बद सख्त लग गई किसी की, और जैसे हदीस में आता है ना कि नज़र बद बसा औकात इंसान को कब्र में और जानवर को छुरी के नीचे पहुंचा के छोड़ती है। इस तरह के वाक़यात आमतौर पर हो जाते हैं। या किसी ने रास्ते में कोई कुआं खोदा था और रात को कोई वहाँ से गुजर रहा था, उसमें गिर के मर गया। ये देखें, ये सब सूरतें हैं मारे जाने की, इंसान इसमें मर सकता है। तो या किसी का मकान था, उसने दीवार चढ़ाई थी और वो दीवार जो है कच्ची थी और उसने उसको सही मानों में पुख्ता नहीं किया था और रिस्क डाला हुआ था, या गटर उसने खोदा हुआ था और उसने जो है उसका गटर टूट गया था बनाया हुआ, उसमें अचानक से कोई गिर गया, तो ये भी सूरतें हैं दूसरे को गोया मारने की। तो अब इन सूरतों में जाहिर बात है सारी सूरतें जब जुदा हैं तो उनका हुक्म भी क्या होंगे, जुदा होंगे। अब आए असल मसले की तरफ, वो ये कि माँ के नीचे दब कर मर जाना, ये भी एक सूरत है। जो सूरतें मैंने बाकी बयान की उनमें से एक सूरत ये भी आ गई कि माँ रात को सोई हुई थी और सुबह उठ के देखा तो बच्चा जो उसके पहलू में था वो मरा हुआ था। अब बच्चे के ऊपर उसके दब के निशानात भी मौजूद हैं, या बसों का दब के निशानात नहीं होंगे, मिट चुके होंगे और पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन बच्चा मुर्दा पाया गया। ऐसी सूरत में इसका क्या हुक्म होगा। अब इसमें पहली बात तो ये है कि इसका सबूत कैसे हो कि ये औरत ने ही मारा है, ये बच्चा नीचे दब के मरा है। अब जाहिर बात है कोई माँ जालिमाना खुद जो है अपने बच्चे को दूसरा नहीं मारेगी, तो वो तो अचानक से होगा, सोई हुई थी और अचानक से उसकी नींद सख्त थी और उसको पता नहीं चला और महसूस नहीं कर सकी। तो अब इसका सबूत किस तरह होगा कि ये माँ की तरफ से, यानी ये माँ का कातिल होना इसमें साबित हो जाए। तो तीन तरीके हैं। नंबर एक, माँ खुद इकरार कर ले, एतराफ़ कर ले कि हाँ वाकई इस तरह हुआ है। नंबर दो गवाह गवाही दे दें कि ये इस तरह हुआ है। नंबर तीन, अदालत और जरगा में माँ को कसम दी जाए कि आप कसम खाएं कि ये आपके नीचे दब के नहीं मरा, और माँ इनकार कर दे। तो इनकार करने का मतलब ये है कि माँ को इकरार कर रही है। इन तीन सूरतों में साबित हो जाएगा कि माँ के नीचे दब के ही बच्चा मरा है। जब ये साबित हो गया, अब चंद हुक्म इसके ऊपर मुरतब होंगे। नंबर एक, माँ नदामत के आंसू बहाए, तौबा ताइब हो, सच्ची दिल से तौबा करे। हो सकता है मतलब अगरचे इसकी नींद में और फिर इसी का जिगर गोशा गया है, लेकिन एक जान गई है, इस जान की अजमत और कदर और अहमियत को सामने रखते हुए
اس کو ندامت اور توبہ کا بھی کہا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا ہے؟ مومن غلام آزاد کرنا۔ وہ آج کل چونکہ اس کی ترتیب ہے نہیں ہے، تو پھر لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنا، ناغہ نہیں کرے گی سوائے وہ ماہواری کے مسائل کے، باقی ناغہ نہیں کرے گی، 2 مہینے لگاتار روزے۔ نمبر 3، بچہ کی میراث اگر ہے تو وہ ماں محروم رہے گی، کیونکہ ماں یہاں قاتل متصور ہو رہی ہے، اور قاتل کو مقتول کی میراث نہیں ملتی، محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، عورت پر دیت بھی ہوگی اس بچے کی، اور دیت اس کے عاقل ادا کریں گے، عاقلہ، اور وہ بھی قسطوں میں ادا کریں گے۔ ہاں اگر اس کا شوہر اس کی اس دیت کو، یعنی بچے کا جو باپ ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو معاف بھی ہو جائے گی۔ اب عاقلہ سے کیا مراد ہے؟ جو میں نے عاقلہ کا لفظ استعمال کیا، تو عاقلہ سے مراد ہے اگر یہ عورت کسی جگہ سروس کر رہی ہے، اس نوکری کر رہی ہے، تو اس کی جو یونین کمیٹی جو ہوگی، اس کی یونین، جیسے ہر محکمے کی، ہر ادارے کی اپنی اپنی یونین ہوتی ہیں، تو وہ اس کے اس طرح کے نقصانات میں ہیلپ کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں، یا کمیٹیاں ہوتی ہیں جو اس طرح کے حالات و واقعات میں چندہ وغیرہ کر کے وہ اس کی مدد کرتی ہیں، تو عاقلہ سے مراد یہ ہوگا۔ اور اگر یہ عاقلہ یا اہل دیوان سے نہ ہو تو پھر یہ جو دیت ہوگی عاقلہ، یہ عاقلہ یہاں پر عصبات شمار ہوں گے۔ عصبات سے مراد ہے اس کا جو ددیال رشتہ دار ہے باپ کی طرف سے، جو وراثت کی ترتیب کے مطابق دیت واجب ہوگی، مثلا پہلے بیٹوں پر، پھر اس کے آباء و اجداد پر، پھر اس کے بھائیوں پر، پھر اس کے بھتیجوں پر، اور پھر جو ہے چچا اور چچا زاد بھائیوں پر، اس طرح ان پر ہوگی۔ یاد رکھیں یہ جو دیت ہے یہ 3 سال میں لی جائے گی، 3 سال میں لی جائے گی، اور کسی سے بھی 1.33 سے، یعنی 4.536 جو گرام چاندی ہے، گرام چاندی، اس سے زائد نہ لی جائے گی۔ اور بصورت دیگر اگر یہ پوری نہ ہو سکے اس سے، تو پھر بیت المال سے لیں گے، اور اگر بیت المال کا سلسلہ نہیں ہے، جیسے آج نہیں ہے، تو پھر وہ تمام دیت خود قاتل پر ہوگی، وہ اس کو ادا کرنے کا ارادہ کرے، یہ ترتیب ہوگی۔ بہرحال یہ ماں کے نیچے اگر کوئی بچہ دب کے مر جائے، تو میں نے بہت ساری صورتیں اور بتائی ہیں انسانی جان کے ضیاع کی، قتل ہونے کی، مرنے کی، ہلاک ہونے کی، ان میں سے ایک صورت یہ بتا کہ اس کا میں نے تفصیل سے حکم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔